हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल ट्रिकी मेकिंग एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पार्ट 4 तक केमिस्ट्री पढ़ चुका है था और आज जो है पार्ट 5 लेकर आया हूँ। इस पे जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन चलेंगे, जिसमें कि आपको एएनएम जेएनएम और बीएससी नर्सिंग, चाहे आप पैरामेडिकल किसी भी स्टेट्स के कर रहे हों, झारखंड हो, बिहार हो या फिर अदर स्टेट्स, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है और क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर डैश बनते हैं। देखिए, परमाणु जो है रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। आपको पता है, क्योंकि दो या दो से अधिक तत्व के अणु अगर जुड़ते हैं तो वो जो है अणु बनते हैं। ठीक है, और ये स्वतंत्र रूप में रहते हैं, यानी कि फ्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सेम इसी से एकदम वही डिफिनेशन से पूछ लिया गया है। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर डैश बनाते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा अणु। अगर आपको धुंधला दिख रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, या फिर मैं तो क्वेश्चन पढ़ के आपको बता ही रहा हूँ, यानी कुछ भी डाउट नहीं होने वाला। ठीक है, एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु, एक तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं या मौजूद होते हैं? तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला अगर आप जानते होंगे तो आप क्या मानेंगे? CuSO4 × 5H2, ये जो है कॉपर सल्फेट का जो है फॉर्मूला होता है। इसको हम क्यूप्रिक सल्फेट भी बोलते हैं, या इस नाम से ये जाना जाता है। तो इस पे देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स कितना है? 5 है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 5 मॉलिक्यूल्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात यहाँ निकालना है, जो आपका यहाँ पे दिए हुआ है। ठीक है, तो Ca कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 20 दूनी 40 हो जाएगा, बटा ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 दूनी 16 इसका द्रव्यमान होता है, तो 16। अब काटेंगे 8 से तो ये 5 होता है, इसको अगर काटेंगे 8 से तो 2 होता है, तो यानी कि 5:2 हमारा बन रहा है। तो 5:2 ये ऑप्शन ए में है, 5:2, तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, 5:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डैश द्रव्यमान पर अनुपात में मौजूद होते हैं या उपस्थित होते हैं। यहाँ द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है पानी का? H2O होता है, जैसा कि आपको पता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 2 होता है, बटा ऑक्सीजन, क्योंकि 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखिए। ऑक्सीजन का क्या होता है द्रव्यमान? उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, और 8 दूनी 16 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये कटेगा तो 1/8 हो जाएगा। तो रेशियो क्या होगा? 1:8 होगा। तो ये ऑप्शन देखिए बी में दिया हुआ है, 1:8, है ना। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा डैश अनुपात में होते हैं। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है, NH3 होता है ना। NH3 जो है अमोनिया का फॉर्मूला होता है, और N बोले तो नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो उसका परमाणु भार 14, तो 14 लिखेंगे, और तो यहाँ पे 14 लिखेंगे, और बटे में H3 है, हाइड्रोजन का 1 होता है द्रव्यमान, और 3 मॉलिक्यूल्स है, 3 एटॉम्स है, इसीलिए 3 से गुना हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो 3 हो जाएगा, यानी 14:3 में आ रहा है। तो ऑप्शन सी देखिए 14:3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? एक अणु का बात किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अणु आपको पता है परमाणु से मिलकर, तत्वों के परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं, और एक अणु में आपको बोला है। तो अमोनियम क्लोराइड का सबसे पहले फॉर्मूला आपको अगर पता होगा तो आप क्वेश्चन को मार देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। अब आपको एटॉम्स की संख्या बताना है, यानी परमाणु की संख्या बताना है। तो आइए परमाणु गिनते हैं। तो हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, H2 है, तो अगर इसमें पूछूं कि आपका एटम्स की नंबर कितना है, तो हाइड्रोजन
डाई एटॉमिक रूप में रहता है, इसीलिए इसका एटॉम कितना है, 2 है, यानी 2 हाइड्रोजन मिलकर एक, मतलब यहाँ दिख रहा है H2 यानी कि डाई एटॉमिक है, यानी 2 होगा, है ना। इसी प्रकार नाइट्रोजन में देखिए आप, इसमें 1 है तो 1 होगा, हाइड्रोजन में 4 अणु हैं तो 4 हो जाएगा, और Cl में 1 है, तो कुल मिला के 6 बन रहा है। तो ऑप्शन डी में देखिए 6, तो ये जो अंतिम डी है, डी ऑप्शन 6 ये हो जाएगा। 1 4 5 और Cl में 1 6, आगे समझ जाएंगे आप, ठीक है। इसका ऑप्शन डी सही है। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है बट आप बना लोगे, आसान है। मानक ताप और दाब पर, देखिए मानक ताप यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में बात किया जा रहा है। तो जो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में आपको पता है, जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक बेसिक क्वेश्चन था कि मानक यानी स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर में 22.4 लीटर हम जो है लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है, ये कौन सी गैस है। और यहाँ पे देखिए CNO का जो है परमाणु द्रव्यमान आपको देख रखा है, और इसी बेस पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है जो कि इस प्रकार है, और आपको चूज़ करना है कौन राइट है कौन रॉन्ग है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं थोड़ा सा। अब देखिए 5, क्योंकि हमको ग्राम निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा ग्राम कितना ग्राम्स का है ये अणु, तो हम निकाल लेंगे। तो हम इस पर लिखते हैं एक एक नियम के जैसा। 5.6 ये लीटर है, तो लीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, 7.5 ग्राम। अब बताओ मेरे दोस्त, अगर मैं 1 लीटर लिखता हूँ, 1 लीटर, तो 1 लीटर बराबर क्या होगा, 7.5, और गुना हो जाएगा 5.6 से भागा हो जाएगा, और पॉइंट अगर हट जाएगा तो 7.5 बटा 56 ये हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड में क्या होता है, यहाँ मानक ताप और दाब में बोला, इसलिए लीटर कितना लेंगे, 22.4 लेंगे। तो 22.4 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो इधर इससे गुना हो जाएगा, तो 7.5 बटा 56 और गुना 22.4 करते हैं, और नीचे से 10 कर देते हैं। अब इसको 2 से काटते हैं, 5 से काटते हैं 2 होता है, इसको 5 से काटते हैं 15 होता है, और इसको काट लेंगे तो कितना, 1 1 2, और ये 56 दूनी 112, यानी कि टोटल 15 दूनी 30, यानी कि हमारा 30 ग्राम आ जा रहा है। आई होप यहाँ तक आपको याद होगा। तो हमारा 30 ग्राम आ जा रहा है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा 30 ग्राम। अब बताओ ये 4 ऑप्शन में जिसका 30 ग्राम होगा उसको हम ऑप्शन में ले लेंगे। तो देखते हैं 30 ग्राम किसका है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। नाइट्रोजन का कितना बोला है, 14, और ऑक्सीजन का 16 बोला है। तो देखिए नाइट्रोजन का अगर 14 और ऑक्सीजन का अगर हम कितना लेते 16, तो ये तो 30 आ गया, 30 ग्राम तो आ गया। तो यानी ऑप्शन ए मेरा सही आ गया, क्योंकि मुझे 30 ग्राम उधर आया था मेरा, और यहाँ पे जब हम निकालें इसका द्रव्यमान तो 30 ग्राम आ रहा है, तो यानी कि ये परफेक्ट आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप बनाएंगे, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को समझते हैं। 63 नंबर, निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। अभी परमाणु वाला क्वेश्चन हम आपको बताएं, ये H है, इसको H कर देता हूँ, ये H है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो देखिए HNO3 है, H2SO4 है, CO2 है, CaOH2 है। अब गिनिए, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 1 और इसका 2, यानी इसमें 4 हो रहा है। और इसमें देखिए, इसमें भी गिनिए, 2 और 1 3 हो रहा है एटम्स। इसमें कितना हो रहा है, इसको भी देख लीजिए, 1 और इधर 2 इधर जाएगा, O को 2 से गुना होगा, 2 2 4, 4 1 5 हो गया इधर। और इसमें देखिए 2 को हाइड्रोजन यानी 2 2 और 1 S 3 3 और इधर 4 7 7। तो अब बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। तो भैया देखिए ऑप्शन बी में तो 7 है, बाकी में 3 है 4 है 5 है, लेकिन इस पर 7 है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, भैया कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो 40 डायरेक्ट मारेंगे, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए एक नया वाला है, अच्छा वाला है। NH4NO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालने बोला आपको, एकदम 9th क्लास का क्वेश्चन है, हो जाएगा, कोशिश करेंगे हम। तो देखिए नाइट्रोजन का बोला है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन का ऊपर में द्रव्यमान लेंगे बटा कुल द्रव्यमान इंटू 100, मेरा निकल जाएगा परसेंटेज, है ना। तो नाइट्रोजन देखिए नाइट्रोजन 2 जगह में है, इसीलिए मैं डायरेक्ट करूँगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 दूनी द्रव्यमान 14 होता है, तो 14 14 2 जगह है, तो डायरेक्ट हम 28 लिखेंगे, क्योंकि 2 बार है। अब टोटल को करेंगे, अब नाइट्रोजन का गिनिए,
नाइट्रोजन का तो हो गया 28 प्लस हाइड्रोजन का 4 का 4 होगा, और क्या बचा ओ तो 16 3 48 हो जाएगा, है ना। 16 3 क्योंकि द्रव्यमान उसका 16 होता है, एक का तो 3 है, 3 एटॉम्स है, तो 16 3 48 हो जाएगा, तो 48। इस प्रकार अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है बोलिए तो, इसको दो 50 और इसको दो 80, 80 हो जाता है मेरा, और गुना 100 कर देंगे, मेरा परसेंटेज निकल जाएगा। आइए निकालते हैं, है ना। इसको काटते हैं, इसको काटते हैं। अब इधर 4 से काटे तो 2 हो जाएगा, इधर 4 से काटे तो 7 हो जाएगा, है ना, और 2 से काटे तो 5, तो 7 5 35 आ रहा है। तो देखिए 35 ऑप्शन ए में है 35%, तो 35% हमारा ऑप्शन का आंसर हो गया सही। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। सेम टू सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। CO2 में कार्बन, तो सबसे पहले ऊपर में कार्बन लिखेंगे, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो उसका द्रव्यमान 12, चलो लिखते हैं 12, और नीचे में कुल का देना है, तो कुल इधर 12 हो गया, और इधर कितना 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब इसको 100 से गुना कर देना है, परसेंटेज मेरा निकल जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में बोला है। सेम टू सेम क्वेश्चन, इसको काटेंगे 4 से तो 3 आएगा, इसको काटेंगे 4 से 11 आएगा। अब इधर क्या हो जाएगा मेरा 300/11, 300/11। अब 300/11 को जब भागा देंगे तो कितना आएगा देखिए, अब 300/11 को हमको भागा देना है, 300/11 को हमको भागा देना है, तो 3 दूनी में आएगा, उसके बाद कितना बचा 8 बचा 80, फिर यहाँ पे 7 आएगा। अब देखिए 27 एक ही ऑप्शन में है, और पॉइंट वगैरह निकालने का क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट ऑप्शन डी मार देंगे, है ना। चलिए ऑप्शन डी इसका सही है। 67 नंबर, एक H2O अणु में, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है। सेम टू सेम, पहले हाइड्रोजन का लेंगे, तो हाइड्रोजन देखिए एक है, लेकिन उसके साथ परमाणु की संख्या 2 है, तो यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान भी एक होता है और नंबर भी एक होता है, तो इसका 2 को है हाइड्रोजन, तो 2 लिखेंगे ऊपर में, और नीचे में ऑक्सीजन 1 है, तो 16 लिखेंगे और गुना 100 कर देंगे, है ना। ये कर सकते हैं ना। रुकिए 1 मिनट, 18 सॉरी, यहाँ पे टोटल लिखना है, हम उल्टा कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, ना कि एटॉमिक नंबर कुल। ठीक है, तो 8 2 हो जाएगा, क्योंकि H2 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कुल को लेना है, तो भैया 2 इधर और इधर 16, 18 होगा ना भाई, तो यहाँ 16 लिख दिया था मैंने। तो ये आपको 100 से गुना करना है, परसेंटेज निकल जाएगा। इसको काटते हैं, 9 हो जाएगा, और 9 से भागा देंगे 11.11 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन देखिए, डैश पदार्थ का वो सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। मैंने बोला स्वतंत्र में कौन रह सकता है, अणु रह सकता है ना, परमाणु नहीं। तो अणु जो है स्वतंत्र रूप में रह सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। देखो भाई, H2O पानी का फॉर्मूला होता है, और हम जानते हैं एक अणु का कितना होता है 18 होता है, क्योंकि देखिए 2 और इधर 16, 18 हो गया, लेकिन यहाँ 5 अणु का बोला है, तो इसलिए 5 से गुना कर देंगे, तो 8 5 90, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु शब्द से परिचय देश द्वारा 1896, ये डेट दे दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे महर्षि कर्नाड आप नहीं मानिएगा, 1896 के आसपास लगभग कराया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, विल्हेम ऑस्टवाल्ड। 1896 में जो है विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने जो है इसका परिचय करवाया था, अणु का, अणु शब्द का जिक्र, है ना। डेट है इंपॉर्टेंट, इसलिए डेट वहाँ पे दिया हुआ है। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम बोले तो Na2CO3, यही बोल रहा है। अब आणविक द्रव्यमान, तो सोडियम का 23 होता है द्रव्यमान, आपको पता है, और 2 एटॉम है, इसलिए 46 हो जाएगा। चलो 46 डायरेक्ट लिखेंगे। कार्बन का भी हम 12 किए, और ऑक्सीजन का 48 हो जाएगा, है ना, 48। अब इसको जोड़ेंगे 60 और 60 और 46, 106। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 106 आ गया मेरा, है ना। तो ये बच्चे वाला क्वेश्चन था। 72 नंबर, नाइट्रोजन के 0.5 अणु का द्रव्यमान क्या है। अब नाइट्रोजन को हम किस रूप में देखते हैं, N2 के रूप में, है ना। तो यानी 2 है, तो 7 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 हो जाएगा। अब 28 का 0.6, क्योंकि एक अणु का 28 होता है, लेकिन हमको 0.6 का निकालना है, तो 0.6 से गुना करना पड़ेगा।
अब इसको भागा दे देते हैं तो 6 अर्थात 168 हो जा रहा है। और 168/10 यानी 16.8 किधर है, ये ऑप्शन ए में है 16.8 ग्राम। ये ऑप्शन ए सही इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान यानी सिंपल सा द्रव्यमान निकालना है हमको। चलिए निकालते हैं। कैल्शियम का 20 दूनी 40, कोई दिक्कत नहीं हमें। दो अणु है तो ऑक्सीजन का 2 अणु कितना हो जाएगा, 2 अणु बोल रहे हैं, 2 परमाणु कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। 32 लिखते हैं, प्लस करते हैं हम हाइड्रोजन का 2 लिखते हैं तो कितना हो जा रहा है, देखिए हिसाब कीजिए 74 हो जा रहा है ना। हाँ 74 आ जा रहा है। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही है, 74U है ना। चलो ये क्वेश्चन देखिए, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को का कहा जाता है। सबसे जो छोटी इकाई होता है वो अणु होता है, ठीक है। तो आज हम लोग 74 तक किए, आगे हम लोग बढ़ेंगे कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।